समय तूने हम हर एक को संभाला, तो अपने सुरक्षा में रखा, अपने उत्तम आशीष हमारे जीवन में उंडेला, और इस पवित्र दिन में हम सभी तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तो अपने आत्मा द्वारा से हम हर एक को शुद्ध और पवित्र कर, कि पवित्रता में होकर के हम तेरी आराधना स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या गीत संग्रह से 3, गीत संग्रह से गीत संख्या 3। शक्तिमान
काल की महिमा में परोस है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके साथ भी रहे। हम प्रार्थना करें, कृपया बैठ जाएं। पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 7वां प्रभुवार है, हम इसके लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र क्रूस के मार्ग से महिमा में प्रवेश किया और अपने शिष्यों को अपना अनुगमन करने के लिए बुलाया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम धीरे से अपना क्रूस उठाकर चलें और मृत्यु तक तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के प्रति निष्ठावान बने रहें, ताकि अंत में हम जीवन का मुकुट प्राप्त करें। उसी के द्वारा सो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें जगत के मेल मिलाप के लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्यता और मेल के विचार तेरी ओर से होते हैं। हम विनती करते हैं कि तो सबों के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न कर और अपने स्वर्गीय ज्ञान से उन सबों की अगुवाई कर जो जगत के मेल के लिए परामर्श करते हैं, ताकि तेरा राज शांति के साथ आगे बढ़ता जाए, जब तक पृथ्वी तेरे प्रेम के ज्ञान से भरपूर ना हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने प्रार्थना में बीमार जनों के लिए प्रार्थना करते हुए उन सारे बीमार जनों का स्मरण करें। हे परमेश्वर पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना सही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपने आशीष दे। आशा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में। आमीन। हम इस कोरोना रोग से बचाव के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने के भरोसा रखते हुए तो इससे विनती करते हैं कि तू हमें इस कोरोना रोग और संकट से छुड़ा और अपने लोगों का स्वस्थ और शक्ति दे। वे संत, नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए, अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरी करे। हम विनती करते हैं कि तो अपने कटने में मजदूरों को भेज, सब जोखिमों और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्र कर लिए जाएं और सारा इस्राएल त्राण पाए। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय 1 से 4 पद और 10-11 पद। यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय 1 से 4 और 10 और 11 पद। लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका
किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्मल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो फिर हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 10 और 11 पर तो फिर यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 4 अध्याय और उसके 7वें पद से 14वें पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 4 अध्याय और उसके 7 पद से। लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह आसीन सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन ही हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा।
यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 388 388। पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रभु आप सबों के साथ रहे। आपके साथ भी हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 13वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो।
पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 13वें पद से। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने धर्मशास्त्र की इन सारी बातों को हम सबों की शिक्षा के लिए लिखवाया है। हे प्रभु, आज हम इन बातों पर जिनको हमने पढ़ा है, सुना है, ध्यान करते हैं, तो अपने आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई दे कि वचन की गहराई तक हम पहुँचने पाए और वचन के अनुसार अपने जीवन को सिद्ध करते हुए तेरे उस मार्ग पर हम निरंतर आगे बढ़ने वाले हो सके। तो अपने आत्मा के द्वारा हम सबों को अगुवाई दे, यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हम बैठ जाएंगे। आइए आज हम पुनः परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हम सबों के एक सुंदर जीवन, सुंदर अवसर पुनः प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के उसके पवित्र इच्छा और योजनाओं को जो धर्मशास्त्र के अनुसार
जब धर्मशास्त्र के द्वारा हम सबों के जीवन में प्रकट किया है, हम उन सारे बातों पर ध्यान करें, उस पर चिंतन करें और अपने इस भौतिक जीवन के इस संसार में, इस यात्रा में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यात्रा करने पाएं। आज हम सबों के लिए मनन चिंतन करने का विषय दिया गया है और वो विषय है क्रूस का मार्ग। आज हम सबों के लिए ध्यान करने का, चिंतन करने का मुख्य विषय है क्रूस का मार्ग या क्रूस का रास्ता। हम सभी जानते हैं कि क्रूस क्या है। क्रूस के संबंध में हम सब जानते हैं और हम अपने दैनिक जीवन में क्रूस का उपयोग करते हैं। हम अपने आप में माला के रूप में क्रूस को अपने आप में टांगते हैं। अपने घरों में हम उसे बनाए रखते हैं और इसलिए मुझे पूर्ण आशा है कि क्रूस क्या है, हम सब क्रूस के बारे में जानते हैं। परंतु फिर भी हम थोड़ी देर के लिए क्रूस से संबंधित बातों पर हम चर्चा करेंगे। हम सब ने देखा है प्रभु के दुख उठाए जाने का चिन्ह या प्रतीक के रूप में हम क्रूस को मानते हैं। क्रूस का अर्थ मृत्यु है, क्योंकि क्रूस मृत्यु दंड दिए जाने का एक साधन था जो आज से 2000 वर्ष पूर्व लोगों के बीच में यह प्रचलित था। क्रूसीकरण सबसे अधिक कठोर यातना, कष्ट और पीड़ा के साथ होने वाले तरीकों में से एक था। और उन दिनों क्रूस पर व्यक्ति को या तो लकड़ी में बांध दिया जाता था या उसे हाथ और पैर में कीलों से ठोक दिया जाता और मृत्यु होने तक उसी क्रूस पर छोड़ दिया जाता था। अर्थात क्रूस हमारे प्रभु के दुख उठाए जाने का एक चिन्ह है और उसी प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त को उस क्रूस के लकड़ी पर क्रूसीकरण किया गया था, जो आज उसके परिणाम स्वरूप क्रूस को एक पवित्र चिन्ह या उद्धार का एक चिन्ह के रूप में हम स्वीकार करते हैं। मसीह में प्रियो, आज हम थोड़ी देर के लिए इसी क्रूस के विषय पर ध्यान करेंगे। क्रूस के बारे में पौलुस प्रेरित ने अपने वचन में लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ या शक्ति है। क्रूस की कथा या क्रूस की कहानी अविश्वासियों के लिए कुछ नहीं है। अविश्वासी क्रूस को एक साधारण चीज या वस्तु समझते हैं। क्रूस उनके लिए मूर्खता है, उनके लिए पागलपन है। अर्थात अविश्वासियों के लिए क्रूस नाश होने का एक कारण है, परंतु विश्वास करने वालों के लिए क्रूस एक सामर्थ का चिन्ह है।
उद्धार का चिन्ह ठहरता है। क्योंकि जिस मनुष्य अर्थात यीशु मसीह को अपराधी ठहरा कर क्रूस पर मार डाला गया, वही प्रभु क्रूस की मृत्यु सहकर उद्धार का कार्य पूरा किया। आज जो कोई भी उस क्रूस पर विश्वास करते हैं, जिस क्रूस पर यीशु मसीह को ठोका गया और उस क्रूस पर उसने अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहाया, उस पर आज जो कोई भी विश्वास करते हैं वो उद्धार प्राप्त करते हैं, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, एक नया जीवन उनको मिलती है। क्रूसित मसीह के संबंध में प्रभु के जन्म से पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। दाऊद ने अपने भजन में, भजन संहिता 40 और उसके 7 और 8वें पद में लिखा था, जो प्रभु के लिए एक भविष्यवाणी के रूप में ठहरी है, जहाँ जैसे लिखा है, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मसीह में प्रियो, प्रभु के जगत में आने से पूर्व यह जो वचन, यह जो भविष्यवाणी भजनकार के द्वारा से की गई थी, उस मिशन कार्य को प्रभु देख चुका था। प्रभु को उन सारे कार्यों के संबंध में जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने के पश्चात करना था, वो जानता था। उस उद्धार के कार्यों को जो परमेश्वर के द्वारा से ठहराई गई है, यीशु मसीह जानता था। प्रभु के जन्म स्थान गौशाला से कलवरी तक का पूरा मार्ग या दृश्य यीशु के सामने थी। वह अर्थात यीशु इन सारे बातों को जानते हुए भी घृणा, अपमान, शर्मिंदगी, क्रूस के काट को सहन करने के लिए तैयार था। वो कभी पीछे नहीं हटा। यीशु जिस संकट पूर्ण मार्ग से जाने वाला था, उस मार्ग के दृश्य से उसके चेले अभी तक अनजान थे। यीशु इस संसार में आने के बाद जो कुछ करने वाला था, इन सारी बातों को यीशु के शिष्य धर्मशास्त्र की किताब में पढ़ चुके थे, परंतु अब भी यीशु के उस मार्ग या उस कार्य के संबंध में अज्ञान थे। जिस मार्ग पर जाने वाला था, उस मार्ग का दृश्य शिष्यों या विश्वासियों की दृष्टि से अभी भी छिपा हुआ था। परंतु कुछ ही समय पश्चात अपने सेवकाई के अंतिम चरण में वह समय निकट आने वाला था कि यीशु उस दृश्य को अपने शिष्यों के सामने प्रकट करने वाला था कि यीशु इस संसार में क्यों आए हैं, उसका कार्य क्या है। जबकि क्रूस का मार्ग या क्रूस की मृत्यु के विषय शास्त्र द्वारा उन्हें शिक्षा दी गई थी। यीशु के बारे शास्त्र में उन्होंने पढ़ा था, जैसे आज के पुराना नियम के पाठ में हम सुन रहे थे, जैसे लिखा है, निश्चय वह हमारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, हमारे अपराधों को, पापों को अर्थात हमारे अधर्मों के कारण वह घायल हुआ, वह कुचला गया, उस पर ताड़ना पड़ी, उसका चेहरा, उसका शरीर दुख, तकलीफ और उस कष्ट के कारण देखने योग्य नहीं था।
और इन सारी घटनाओं को उनके शिष्य, उनके अनुयायी पढ़ चुके थे। इन सारी बातों को वे जान रहे थे। और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने भी नए नियम में, प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में भी नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने शिष्यों से कहा था, अर्थात यीशु के आने के उद्देश्य को उनके सामने प्रकट किया था और उनसे कहा था, देखो वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं अपने शिष्यों के बीच में, अपने अनुयायियों के बीच में कहा था, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त इस वचन के द्वारा अपने दुख भोग, क्रूस की मृत्यु, इन सारे बातों को उनके बीच में प्रकट कर रहा था। और इसी तरह से सुसमाचार के भिन्न भिन्न स्थानों में प्रभु ने अपने जीवन के कार्यों के बारे में प्रकट किया। यूहन्ना 3:14 में उसने कहा, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त की क्रूस की मृत्यु, चाहे उस क्रूस के मार्ग के बारे में धर्मशास्त्र के द्वारा से अनेक स्थान में प्रकट किया गया था, तो फिर प्रभु के विश्वासी और अनुयायियों के जीवन में ख्रीस्त या प्रभु के उस दुख भोग या क्रूस की मृत्यु के संबंध में ज्ञान नहीं था। अब तक उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं थी। प्रियो, ये सारी बातें जो क्रूस के मार्ग या क्रूस के मृत्यु के घटना के बारे में शास्त्र के इन वचनों के द्वारा बताया गया था, परंतु अब तक इस बात से शिष्य अनजान थे। अतः प्रभु अपनी मृत्यु से पूर्व ही उनके विश्वास को मजबूत करना चाहता था। आत्मिक दृष्टिकोण से अब तक प्रभु के आने के उद्देश्यों को ये जान नहीं पाए थे, और अब प्रभु उनको स्पष्ट रूप से उनके आदेश आने के उद्देश्य को उनके बीच में प्रकट करना चाहता है कि प्रभु इस संसार में क्यों आए। अतः उसने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरे विषय में कैसी कैसी बातें करते हैं, मेरे बारे में क्या चर्चा करते हैं, मुझे किस रूप में जानते हैं या देखते हैं। शिष्यों में से पतरस की ओर से प्रभु के लिए उत्तर था, लोग तुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, एलिया, यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात उन लोगों के इस वचन के अनुसार से अब तक इन्होंने यीशु को परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार दुख उठाने वाले मसीह के रूप में, उद्धारकर्ता मसीह के रूप में इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, इन्होंने नहीं जाना है। परंतु ये लोग सांसारिक दृष्टिकोण से
एक सांसारिक राजा के रूप में देखा था। उनका विश्वास था कि प्रभु एक सांसारिक राजा होगा और वह रोमी साम्राज्य के गुलामी से आजाद करेगा। वह एक कुशल शासक के रूप में राज करने वाला राजा होगा, जिसकी चर्चा यूहन्ना 6:15 में वर्णन किया गया है कि लोग यीशु को राजा बनाना चाहते थे, परंतु लोगों की इच्छा को जानकर यीशु उनसे अलग हो गया, क्योंकि वह संसार का राजा नहीं परंतु परमेश्वर के राज के राजा होने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। तब प्रभु ने शिष्यों से पूछा, लोग मुझे इस तरह से जानते हैं, बपतिस्मा दाता यूहन्ना के रूप में, एलिया के रूप में, यिर्मयाह के रूप में, भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के रूप में, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? इस पर पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह अर्थात इस्राएल का मसीह और परमेश्वर का पुत्र है। पतरस के उत्तर से प्रसन्न होकर यीशु ने पतरस से कहा, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगी और मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगी। पतरस के विश्वास को देखकर उसे आशीषित भी किया, उसे सामर्थ दिया, अधिकार दिया कि मैं तेरे विश्वास के अनुसार इस पत्थर पर एक कलीसिया स्थापित करूंगा और जो कोई भी इस कलीसिया पर निवास करेंगे वे उन पर अधोलोक की या नरक या शैतान की किसी भी प्रकार की कोई शक्ति या सामर्थ प्रबल ना होगी, परंतु उससे आजाद होकर के परमेश्वर के राज के अधिकारी होने के लिए उन्हें सामर्थ मिल जाएगी। मसीह में प्रियो, जब पतरस ने प्रभु के समक्ष अपना विश्वास को प्रकट किया कि वह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब प्रभु ने जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह के कार्यों को प्रकट करना आरंभ किया। जब प्रभु के शिष्य अर्थात पतरस ने यह घोषणा किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब प्रभु यीशु ख्रीस्त ने परमेश्वर के पुत्र मसीह के जो कार्य हैं उनको उनके बीच में बताना प्रारंभ किया। अर्थात प्रभु ने उससे कहा, जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु का कार्य यह है कि वह यरूशलेम को जाएगा और यरूशलेम जाकर पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाएगा और मार डाला जाएगा और तीसरे दिन वह जी उठेगा। परमेश्वर के पुत्र मसीह के कार्य को अर्थात अपने उस कार्य को जो इस संसार में आकर उसे करना था अपने शिष्यों के बीच में प्रकट करता है। मैं यरूशलेम को जाऊंगा और जब मैं वहाँ जाऊंगा वहाँ के पुरनिये, प्रधान याजक, शास्त्री, फरीसी मुझे पकड़ेंगे, सताएंगे, अपमानित करेंगे, क्रूस पर मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन मृतकों में से पुनः जी उठूंगा। तब पतरस ने दुख उठाने वाले मसीह के इस कार्य को सुनकर यीशु को अलग ले जाकर कहता है, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। प्रियो, यीशु जब अपना सेवकाई के कार्य को आरंभ करने वाला था तो फिर शैतान 3 परीक्षाओं के द्वारा क्रूस के मार्ग से विचलित करना चाहता था। यीशु ख्रीस्त अपने सेवकाई के काम को प्रारंभ करने से पहले जब वो बपतिस्मा प्राप्त किया, पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य उन्हें मिली,
आत्मा उसे जंगल में ले गया और शैतान उसे परीक्षा किया कि परमेश्वर की योजनाओं को वो विफल करे। और इसी प्रकार यहाँ पर भी पतरस शैतान का कार्य कर रहा है। शैतान के समान यीशु को विचलित करने का काम करता है और यीशु को क्रूस के मार्ग या क्रूस की मृत्यु साने से दूर हटाना चाहता है। तब यीशु ने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तो परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु ने उसे डांटा, तू परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार उसके राज की बातों पर नहीं परंतु सांसारिक मनुष्यों के सादृश्य सांसारिक बातों पर तू चिंता करता है, मन लगाता है। मसीह में प्रिय प्रभु के शिष्य दिन रात लगभग 3 साल तक यीशु के साथ रहे, परंतु अब तक परमेश्वर के उद्धार की योजना से ये दूर है। पतरस ने अपने विश्वास की घोषणा की कि तू परमेश्वर का पुत्र है, परंतु क्रूस के उस दुख को सहने या उद्धार या पापों से संसार या शैतान की गुलामी से छुटकारा देने वाला मसीह के रूप में अब तक उसे नहीं देखा। आपने विश्वास में घोषणा किया कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र है, परंतु उस रूप में अर्थात यीशु मसीह जो जगत में आया है वो क्रूस की मृत्यु को सहने वाला है, सहने वाले के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, पापों से छुटकारा देने वाला के रूप में अब तक नहीं देखा है। मसीह में प्रिय, आज हम सबों के लिए भी यह प्रसन्न है। जैसा यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, आज यह प्रश्न या सवाल हम सबों के लिए भी है। आज जबकि हम कलीसिया में एक जन्मजात मसीही हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके विश्वासी हैं, आज हमने यीशु मसीह को किस रूप में स्वीकार किया है, आज हम यीशु मसीह को किस रूप में जानते हैं, किस रूप में हम उसे देखते हैं। यदि पतरस के समान फिर आज हम यदि मसीह यीशु को परमेश्वर के पुत्र मसीह के रूप में हम अंगीकार किया है, उस रूप में हम देखते हैं, तो आज हमारा जीवन अब तक क्यों सांसारिक बातों की ओर अग्रसरित होता है? आज अधिकतर हम क्यों सांसारिक क्रियाकलापों में हम पाए जाते हैं? आज तक हम शैतान के कार्य में, संसार की गुलामी में क्यों और कैसे पड़े हुए हैं? यदि आज हम यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता, क्रूस की मृत्यु सहने वाला मसीह के रूप में हमने अंगीकार किया है, तो आज गुलामी क्यों है? आज भी शैतान, संसार और अपने मन की बुरे अभिलाषाओं की गुलामी क्यों पड़े हुए हैं? जबकि पौलुस प्रेरित ने अपने पवित्र वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। आज हमने उद्धारकर्ता क्रूस पर की मृत्यु सहने के पश्चात हम उसे उद्धारकर्ता मसीह के रूप में स्वीकार किया है, तो आज हमारा जीवन सब प्रकार से शैतान, संसार और सब प्रकार की बुरी शक्तियों से आजाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। मसीह में प्रियो, जब प्रभु ने बता चुका कि पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार क्रूस के मार्ग पर बढ़ते हुए क्रूस की मृत्यु को प्राप्त करना है,
तब वह अपने अनुयायियों से कहा। जब यीशु ने अपने आप को क्रूस के मार्ग में जाने वाला अर्थात क्रूस की मृत्यु को प्राप्त करने वाला मसीह के रूप में अपने आप को उनके बीच में प्रकट किया, तब शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्रियो, ये वचन केवल प्रभु के शिष्यों के लिए नहीं, परंतु आज हम सबों के लिए एक जीवित वचन के रूप में है। आज हमें भी ये वचन दी गई है। प्रभु यीशु क्रिस्ट ने इस बात की घोषणा के बाद इस बात पर जोर दिया कि वे सभी जो उसका अनुसरण करते हैं, जो उसके अनुयायी हैं, वे स्वयं का इनकार करें। संसार की शैतान की ओर से आने वाले अपने मन के बुरे इच्छाओं को इनकार करें, जैसा प्रभु ने इनकार किया। जब शैतान प्रभु के पास प्रलोभन दिया, अपने वचन के सामर्थ्य से हर एक प्रलोभनों का इनकार करते हुए शैतान को पराजित किया और क्रूस के मार्ग में क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए वह निरंतर आगे बढ़ता चला गया। अपने आप का इनकार करना शैतान, संसार और शरीर की इच्छाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले सब प्रकार की बातों को त्याग देना है। संसार की ओर से हमारे जीवन में आने वाले हर एक प्रलोभनों को त्याग देना है। आगे कहता है, अपना क्रूस उठाए, अर्थात यीशु का विश्वासी होकर कलीसिया में कार्य करना, तन मन धन से कलीसिया में काम करते हुए परमेश्वर और लोगों की सेवा करना। आगे उसने कहा, जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। अर्थात प्रभु का कहना है, प्रभु के कार्य से, उनके आज्ञाओं से, उनके वचन से, प्रभु पर विश्वास करने से, अनाज्ञाकारिता बने रहने से हम अपने प्राण को खो सकते हैं। हम अपने प्राण को बचा नहीं सकते। अर्थात प्रभु की घोषणा के अनुसार आज हम सब जितने भी प्रभु के अनुयायी हैं, उनके विश्वासी हैं, माता पिता, भाई बहन, सबों को हमें अपने मन हृदय को खोलने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने क्रूस को उठा ले जाने में और प्रभु का अनुसरण करने में हम सामर्थ्यवान हो सकें। धर्मशास्त्र हमें बताती है कि जो लोग अपना क्रूस उठाना चाहते हैं, वे प्रभु से इस प्रकार प्रेम करते हैं कि वे स्वयं को भी सांसारिक बुराइयों से, वस्तुओं से, सब प्रकार की बातों से दूर रखते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए निरंतर प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। यदि हमने प्रभु के क्रूस को उठाया है तो हम अपने जीवन में आने वाले तमाम कठिनाइयों को दूर करते हुए, उनके आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनके कार्यों को जो उसने हमें भिन्न भिन्न रूप में हम सबों के जीवन में दिया है, उनको पूरा करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, उसे प्रेम करते हैं,
उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम जीवन में आने वाले सब परीक्षाओं, परिस्थितियों का सामना करते हुए, संसार की अभिलाषाओं से घृणा करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्रूस के उस मार्ग में हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। और जब हम सबों का जीवन इस प्रकार होता है, तब प्रभु ने जैसे अपने शिष्यों को शक्ति और सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया, हमें भी उस अधिकार, उस शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होगी और हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से शैतान और अधोलोक के फाटक को हम बंद कर सकते हैं। उनके शक्ति और सामर्थ्य को हम तोड़ सकते हैं। अधोलोक की शक्ति हम पर प्रबल नहीं हो पाएगी और प्रभु के द्वारा से परमेश्वर के राज के लिए अधिकार या कुंजी हमें मिल जाएगी। और यीशु और उसका क्रूस ही है जो हम सबों को स्वर्ग के द्वार का कुंजी हमें मिल सकती है। यीशु ही हम सबों के लिए स्वर्ग के द्वार का एक कुंजी है। उसी के माध्यम से स्वर्ग के राज में हम प्रवेश कर सकते हैं। अपने प्रतिज्ञा के अनुसार यह अधिकार प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त होगी और हम अनंत काल तक उसके महिमा में बने रहेंगे। मसीह में प्रिय, आज के वचनों को हम अपने जीवन में गहराई से अध्ययन करें। आज हमने प्रभु को किस रूप में स्वीकार किया है, किस रूप में आज वह प्रभु जो क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार किया है, हम अपने जीवन में उसे ठहराया है। यदि एक उद्धारकर्ता मसीह के रूप में हमने उसे अंगीकार किया है, उसके द्वारा से हम स्वर्ग के उस राज के महिमा को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके उस अधिकार की शक्ति और सामर्थ्य जो क्रूस के द्वारा से प्राप्त होती है, हम सबों को प्राप्त होगी। आइए आज के वचनों के द्वारा से प्रभु हम सबों को बहुतायत का आशीष दे और इस भौतिक संसार के जीवन में क्रूस के उस मार्ग अर्थात उस यात्रा में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। आइए आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे। हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, तो अपने क्रूस के सामर्थ्य के द्वारा से हम सबों को जीवन दान दिया है। क्रूस को उस अनमोल लहू से हम सबों के पापों को धो डाला है। आज हम गुलामी नहीं, आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। आज हमें उस शक्ति और सामर्थ्य मिली है जिसके द्वारा आज परमेश्वर तेरे राज के अधिकारी हम घोषित किए गए हैं। प्रभु अपने वचन के अनुसार हम सबों को आशीषित कर, यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और हमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की गहरी और विराजमान है। वह जीवितों मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों के कलीसिया, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय,
और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो गांव शहर व नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सामग्री और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये दयावान हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्र छात्राओं, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जाने लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, ये दयावान हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और वनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, ये दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तत्काल देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इस राज्य के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, ये दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और सारा संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों, उनकी धर्माचारों और सब अधिकारियों, और विशेष करके हमारे बिशप विवास के हमारे पुरोहितों और तेरे कलीसिया के समरदान सेवकों के लिए कि वे सच्चाई लगन से तेरी सेवा करें, ये दयावान हमारी प्रार्थना सुन। या भर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्यानंद में संभागी हो सके, ये दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। ये स्वर्गीय पिता अपने राज को शेयर प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता इसके नाम से यहाँ मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। अब इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है, भलाई करना असफल हुए हैं। इन सब पापों के लिए हम सब कुछ खेदित हैं और अंततः से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने
यहाँ पर दे कि भविष्य में जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उस हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शाम के अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। अब आप श्रद्धा और पवित्र भाई के साथ अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 348 345। तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। तेरे लिए ही आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे लिए ही आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे लिए ही खोला यीशु ने, तेरे लिए ही खोला यीशु ने मुक्ति के द्वार को। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। नैया मेरी धार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया मेरी धार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु ही हो सकता है, केवल यीशु ही हो सकता है मेरी नैया का पतवार। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। सबके लिए है सुसंदेश,
यीशु के प्यार का सबके लिए है शुभ संदेशा, यीशु के प्यार का सबके दिलों का राजा है यीशु, सबके दिलों का राजा है यीशु, सबके उद्धार का क्रूसी है तेरा निशान। आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी है तेरा निशान। आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरा निशान। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है और तू अपने लोगों को अपने स्वर्गीय सिंहासन से आशीष देता है। हम उन्हीं आशीषों को पा करके हम तेरे नाम की महिमा के लिए इन भेंट दानों को अर्पण करते हैं। हे प्रभु, जितने इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा से आराधना में संभागी होते हैं, वे अपने मुट्ठियों को खोले, वे अपने उत्तम भंडार को खोले और उनको तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और तो पुनः हम सब उनके जीवन में अपने स्वर्गीय आशीषों को बहुतायत से उंडे कि हम उन तमाम आशीषों में संभागी होने पाए। हे प्रभु, तो इस दान को, इस भेंट को तो स्वीकार कर, यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। हम उन सारे लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें जो बीमार हैं और जिनका जन्मदिन है और जो बीमारी से छुटकारा प्राप्त किए हैं, शादी सालगिरह है, एक्सीडेंट से बचाए गए हैं, बच्चे पढ़ने लिखने में अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किए हैं अथवा परीक्षा लिख रहे हैं, उन सारे लोगों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना को तो प्रतिदिन सुनता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिंदरी के अनुपम सूर के माँ और उनकी बेटी के जीवन के लिए जो इस समय आश्वस्त है। हे प्रभु, तो अपने सामर्थ्य हाथों को उनके शरीर पर स्पर्श कर, तो अपने वचन को उस परिवार के प्रियजनों की ओर प्रभावित कर कि वह तेरे वचन के द्वारा से स्वस्थ और भले चंगे हों। और वैसा ही कितने चंगाई को प्राप्त किए हैं। हे प्रभु, ये सारे लोग तुझ पर विश्वास और भरोसा किए हैं, तुझको पुकारे हैं, तुझसे प्रार्थना किए हैं, तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, वे चंगाई को प्राप्त किए हैं। अब तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनका जन्मदिन इस समय मनाया जा रहा है, वे अपने जन्मदिन का स्मरण करते हैं तो उसको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, गत वर्ष तूने उनके साथ भलाई को उत्पन्न किया, इस नए वर्ष में भी तो आप अपने उपस्थिति के द्वारा से उनके जीवन को आशीषमय बना। हर एक बात में कार्य में तो उनके साथ हो, ताकि उनका जीवन तेरे आशीषों से भरा हुआ नया जीवन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनका विवाह सालगिरह है, वे अपने दाम्पत्य जीवन में आनंद होने पाए और दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी परिवार के बच्चों के संग, रिश्तेदारों के संग रह करके उनका जीवन आशीषमय होने पाए। हे दयालु परमेश्वर, बड़े एक्सीडेंट में तूने उन सारे लोगों को बचाया है, रोड एक्सीडेंट, घर परिवार के एक्सीडेंट और भिन्न भिन्न समस्याओं से तो अपने लोगों को बचाता छुड़ाता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए जो इस समय विद्या अध्ययन की कार्य में जारी रहते हुए लॉकडाउन के इस परिस्थिति में भी
प्रभु उत्तम ज्ञान तेरी ही ओर से उन सारे लोगों को प्रदान कर और वे जीवन के भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उत्तम ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करे और जीवन में सफलता प्राप्त करके तेरा धन्यवाद करे। उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूर्ण होती है उस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रभु और महिमा अब सर्वदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की, पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और आप सब उनके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। गीत गाएंगे। गीत संख्या 219 219।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो अपने वचन की अगुवाई में हम सबों को संभाला, उस क्रूस के मार्ग पर हमें ले चल, जिस मार्ग पर तू स्वयं मृत्यु रूपी इस संसार के जीवन को प्रभावित करने वाले शैतान को तूने नष्ट किया। हे पिता, हम सभी तेरे शिक्षाओं का अपने जीवन में अमल करें। जितने ऑनलाइन के माध्यम से तेरे वचनों को सुनते हैं, आराधना में संभागी होते हैं, हर एक का जीवन परिवर्तित जीवन होने पाए, नया जीवन होने पाए, आशीषित जीवन होने पाए और सदा तुझ पर विश्वास और भरोसा करने वाले झुंड होने पाए। महान परमेश्वर, तो आप हम सब उनके गुनाहों को, पापों को क्षमा कर और तो हम सब उनके जीवन को और प्रार्थनाओं को और दानों को तो स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके साथ भी रहे। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से, आमीन। सबको यीशु सहाय।